कहानी अपना अपना सुख। सुबह उठकर चाय के कप के साथ दिन भर के कार्य की रूपरेखा तैयार करना रोहित की आदत में शुमार था। सुबह सुबह ऊर्जा से भरपूर तन और शांत मन से ये कार्य जितनी कुशलता से किया जा सकता था उतना दिन के किसी वक्त नहीं। रोमा, जरा मेरी इंश्योरेंस वाली फाइल पकड़ा देना, देखूं किस किस की डेट ड्यू है आज। रोहित ने चाय का कप रोमा के हाथों से लेते हुए कहा। रोमा अंदर के कमरे में गई और जब वह लौटी उसके हाथों में रोहित का मोबाइल और फाइल दोनों थे। ये लीजिए अपनी फाइल और मोबाइल दोनों, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप 2 क्षण बाद मुझसे यही मंगवाने वाले थे। रोमा ने दोनों चीजें रोहित को पकड़ाते हुए कहा और चाय का कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रोहित फिर बोला, प्लीज मेरा पेन भी पकड़ा दो ना। हाँ, एक नैपकिन भी लेती आना, हाथों में बहुत पसीना हो रहा है। बाप रे, कितना उमस भरा चिपचिपा मौसम है। रोमा ने चाय एक और रख दी और बिना किसी प्रतिरोध के पेन और नैपकिन लेने चली गई। हालांकि वह जानती थी कि इन सब कामों के बीच उसकी मनपसंद लेमन टी का नाश हो रहा है। सॉरी, तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई होगी। कोई बात नहीं, दूसरी बना लो। हाँ, मेरे लिए भी एक और बना देना। पहले वाली में कुछ खास मजा नहीं आया, थोड़ी कड़क कम थी। रोमा चुपचाप रसोई में चली गई। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ये रोहित की रोज की आदत थी। दूसरी चाय पीकर रोहित अपना काम तन्मयता से करने ही लगा था कि अचानक से मोबाइल बजा। रोहित ने कॉल रिसीव किया। हेलो रोहित, यार मैं समीर बोल रहा हूँ। कैसा है? अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? आ गई या ये समझ ले कि मेरी जरूरत ही खींच लाई। रोहित इंसान बड़ा स्वार्थी है, या ये कहो कि उसे स्वार्थी बनना पड़ता है, वरना वह इस दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर सकता। परंतु कई बार मुझे इंसान की इस मजबूरी से बहुत घुटन सी महसूस होती है। तुम बिल्कुल नहीं बदले, वही दार्शनिकों जैसी बातें। चल छोड़ ये सब और मुद्दे पर आ। बोल, क्या काम है मुझसे? एक बार तूने मुझे बताया था कि तू इंश्योरेंस एजेंट भी है। यार, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना था। गाड़ी कब खरीदी तूने? और तेरी बाइक, उसका क्या हुआ? कुछ ही दिन हुए बाइक देकर एक नई होंडा सिटी ले ली है। यार, गाड़ी में ऑफिस जाने का मजा ही कुछ और है। तेरे पास कौन सी है? यार, अपना तो वही बजाज लाजवाब। उसे कैसे छोड़ दूं? रोहित ने हंसकर कहा। हालांकि उसकी इस हंसी के पीछे उसकी आर्थिक विवशता छिपी थी, वरना गाड़ी का तो उसे भी शौक था। हाँ, तू इंश्योरेंस की बात कर रहा था ना? हो जाएगा, बस गाड़ी की पूरी डिटेल्स चाहिए। मिल जाएगी। तू ऑफिस के लिए निकलते समय मेरे घर से ले लेना और इसी बहाने हमारा नया घर भी देख लेना। नया घर कब बनवाया? बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू तो। क्या लॉटरी वॉटरी हाथ लग गई तेरे? अरे यार, लॉटरी तो उसी दिन लग गई थी जिस दिन नीता से रिश्ता पक्का हुआ था। तुझे तो पता ही है, मैडम बैंक में है और 60,000 रुपए महीने पक्के हैं। बता, इससे बड़ी लॉटरी और क्या होगी? तू सही कह रहा है। ठीक है, आता हूँ, कहकर रोहित ने फोन काट दिया। मन की शांति भंग हो गई थी और बना बनाया मूड बिगड़ गया था। सुबह से अपने सानंद गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे रोहित को जैसे किसी ने मीठी नींद से झंझोड़ कर उठा दिया हो। समीर की आर्थिक संपन्नता के सन्मुख अपनी साधारण कमाई, किराए का घर व पुराना स्कूटर रोहित को अपने आर्थिक अभाव का बोध कराने लगे। यकायक रोमा की सारी सुघड़ता, उसका पति व परिवार के प्रति समर्पण और अनुराग समीर की कमाऊ बीवी के सन्मुख उसे बेमानी सा लगने लगे और उसे अपना अतीत स्मरण हो आया। रोहित और समीर सहपाठी थे और आम युवकों की भांति महत्वाकांक्षी भी थे। अच्छी पगार, गाड़ी, बंगला उनकी भी ख्वाहिश थी। यार, इस महंगाई के जमाने में एक मध्यम वर्गीय इंसान के लिए ये सब जुटा पाना टेढ़ी खीर है, वे अक्सर सोचते। और इसी बीच जब समीर के लिए नीता का रिश्ता आया तो उसने इस रिश्ते के लिए यही सोचकर खुशी खुशी हाँ कर दी थी कि दोनों कमाएंगे तो सब आसान हो जाएगा, क्योंकि नीता बैंक में जॉब करती थी। यार, तेरा तो जुगाड़ हो गया, अब कुछ अपना भी हो जाए तो बात बने। रोहित ने एक दिन समीर को अपने मन की बात कही। हो जाएगा तेरा भी, थोड़ा सब्र रख। और फिर समीर अपनी गृहस्थी व काम में व्यस्त हो गया था। पर कहते हैं ना कि जोड़ियां तो आसमानों से बनकर आती हैं, हम तो मात्र कठपुतलियां हैं। वही रोहित के साथ भी हुआ और उसका रिश्ता सुंदर, सुशील, सभ्य रोमा के साथ तय हो गया।
रोहित को रोमा में बस एक ही कमी नजर आई थी कि वह घरेलू लड़की थी, यानी दोहरी कमाई की कोई उम्मीद नहीं थी। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, आज मैं थोड़ी जल्दी निकलूंगा। रास्ते में समीर के घर भी रुकना है, रोहित ने विचारों के जाल को तोड़ते हुए कहा और बाथरूम की ओर चल दिया। रोमा ने कपड़े निकाल कर रख दिए थे और लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। समयाभाव को देखते हुए उसने रोहित के जूतों पर ब्रश भी मार दिया था। शाम को जल्दी आ जाना, आज खाना खाकर पार्क चलेंगे। निकलते समय उसने रोहित को प्यार भरी हिदायत दी थी। हालांकि रोज रोहित भी मुस्कुराकर बाय कहता था, परंतु आज वह बिना कुछ कहे निकल गया। कुछ तो उसे जल्दी थी, कुछ उसके मन में अभी भी विचारों की जंग चल रही थी। विचारों में डूबे डूबे ही वह कब स्कूटर को किक मारने लगा पता ही न चला। जब 2-3 बार किक मारने पर भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो उसे झुंझलाहट होने लगी। उसकी आंखों के सामने समीर की नई होंडा सिटी की छवि नाचने लगी और उसने गुस्से में आकर स्कूटर को लात मारी। स्कूटर का तो रोज का यही खेल था, पर आज बड़ी रेखा के सन्मुख उसकी रेखा छोटी हो गई थी। यदि रोमा की जगह कोई कमाऊ बीवी होती तो आज वह इस स्कूटर से माथापच्ची करने की बजाय किसी लग्जरी गाड़ी में ऑफिस जा रहा होता। हाय रे किस्मत, सदा ही धोखा दिया। ना ही बड़ा जॉब, ना ही पैतृक संपत्ति और ना कमाऊ बीवी, कुछ भी तो नहीं दिया तूने। रोहित जितना अधिक सोचता उतना ही उसकी नजरों में समीर का वैभव बढ़ता जा रहा था। लात खाकर स्कूटर स्टार्ट हो गया था और तकरीबन आधा घंटा उस मरियल टट्टू की सवारी करने के बाद रोहित समीर के घर पहुंच गया। बाहर से बंगला अधिक आलीशान तो नहीं कहा जा सकता था, परंतु सुख सुविधा पूर्ण नजर आ रहा था, क्योंकि बाहर चमचमाती गाड़ी खड़ी थी और 3 एयर कंडीशनर लगे साफ नजर आ रहे थे। कॉल बेल बजाकर रोहित सुकुचाया सा एक और खड़ा हो गया। ऐसा क्यों होता है? स्वयं से समृद्ध व्यक्ति को देखते ही हमारे मन में हीन भावना क्यों घर कर लेती है? हम सभी से अपना तुलनात्मक अध्ययन क्यों करते हैं? शायद इसी कारण सुख हमारे पास आते आते ठहर जाते हैं। दरवाजा समीर ने ही खोला और रोहित को अंदर ले गया। अंदर का दृश्य रोहित की आशानुरूप ही था। बढ़िया सोफा, डाइनिंग टेबल, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर वैसा ही था जैसा कि एक संपन्न घर में होना चाहिए। कुछ देर की बातचीत के बाद समीर ने गाड़ी के सारे कागजात रोहित को सौंप दिए और बोला, सॉरी यार, आज चाय के अलावा मैं तेरी कोई और खातिरदारी नहीं कर पाऊंगा। तू इतने दिनों बाद आया है, मन तो बहुत था, पर क्या करूं, तेरी भाभी तो बैंक गई है और मुझे भी निकलना है, थोड़ी जल्दी है। कोई बात नहीं, फिर कभी आऊंगा, तब जम के खातिर कर लेना। हाँ, तूने तो कुछ खा लिया ना? हाँ, कुछ दूध कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, खाना कैंटीन में खाऊंगा। आज अनीता को जल्दी थी इसलिए खाना नहीं बना सकी। रोहित ने घर पर पड़े सामान पर नजर डाली। घर में पड़ी महंगी महंगी वस्तुएं अपने अकेलेपन और मालकिन की उपेक्षा की कहानी कह रही थी। दरवाजों पर जमी धूल, दीवारों पर लगे जाले भी उसकी व्यस्तता की दास्तां बयान कर रहे थे। समीर की नजरों से रोहित का ये निरीक्षण छुप न सका। वह बोला, यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। नीता बैंक के कामों में इतनी व्यस्त रहती है कि चाह कर भी घर की साफ सफाई और साज सज्जा की ओर ध्यान नहीं दे पाती है। कई बार तो उसे स्वयं के खाने पीने का होश भी नहीं रहता। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक खाने पीने के बहुत से काम मुझे ही निपटाने पड़ते हैं, पर इसमें किसी का दोष भी नहीं है, क्योंकि ऐसी जिंदगी मैंने स्वेच्छा से ही कबूल की थी। परंतु अब कभी कभी ऐसा लगता है कि आर्थिक संपन्नता वह मृग मरीचिका है जिसमें दूर से तो सर्वत्र जल दिखाई देता है, परंतु पास आकर इंसान और अधिक प्यासा हो जाता है, और ये प्यास ऐसी है जो कभी नहीं बुझती। अरे यार, बहुत देर हो गई, अब चलूं, वरना ऑफिस में बॉस का लेक्चर सुनना पड़ेगा। रोहित ने एक नजर अपने पुराने मोबाइल पर डालते हुए कहा, जिसे वह संकोच से अपनी जेब में छुपाए हुए था। ऑफिस में लंच हो गया था। रोहित ने अपना लंच बॉक्स निकाला। कोफ्ते की सब्जी, अंकुरित मूंग और लौकी का रायता था, यानी कि सब कुछ उसकी पसंद का। रोहित की भूख और भी उग्र हो गई। वह खाने पर टूट पड़ा और खाना खाकर उसने रोमा को कॉल किया। रोमा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट था, मजा आ गया। स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा गया। आज किसी से शेयर करने का मन ही नहीं हुआ। सच में इंसान बहुत स्वार्थी होता है। बोलते बोलते आज वह भी समीर की तरह दार्शनिक हो गया था।
इसमें स्वार्थ कैसा? ये तुम्हारा अपना खाना था, तुम्हारा अपना सुख, तुम्हें इसे भोगने का पूरा पूरा हक था। खैर, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और पेट भर गया तो मन लगाकर काम करो। हाँ, शाम को जल्दी घर आने वाली बात याद रखना। जानते हो, आज डिनर में भी तुम्हारे लिए सरप्राइज डिश है। और शाम को जब समीर अपनी होंडा सिटी में किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा था, रोहित अपने पुराने स्कूटर पर घर जाते समय गुनगुना रहा था, टूटा फूटा सही, चल जाए ठीक है।